اور ڈپارٹمنٹ जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है उनको उनकी बात याद दिला दें कि आपने ओथ लिया है, कसम उठाई है, हलफ लिया है, शपथ लिया है आपने, क्या कह करके कि सारे लोगों को मैं एक नजर से देखूंगा, कानून के खिलाफ जो जाएगा उसको मैं कटहरे तक पहुंचाऊंगा। लिहाजा तुम जब तक इस इंसाफ पर कायम रहोगे तुम्हारी दुनिया में इज्जत है और हर कोई तुम्हें सलाम भी पेश करेगा कि इंसाफ वाला एक ऑफिसर था, इंसाफ पसंद ऑफिसर था। तुम अपनी ड्यूटी को पूरी करो, अपने मामलात को पूरी करो। ये हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी, तुम करेंगे कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कुरान की वही तफसीर मैं कर रहा हूं। मेरा खुदा भी खुद फरमाता है कि इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। अगर कोई मुजरिम हम में से मिले तो उसे तुम कैद करो, अगर कोई मुजरिम तुम में से मिले तो उसे भी कैद करो। ये इंसाफ पूरे धरती को अमन की तरफ लाएगा। फसाद से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो मुल्क अमन और अमान का गहवारा बने तो इंसाफ कायम होना होगा। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक जमात को टारगेट कभी न किया जाए। मेरे अजीजों, उन लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, इंसाफ कायम करो और अदल के साथ रहोगे तो घर तुम्हारा भी अमन से रहेगा, हमारा भी अमन से रहेगा। और वरना आग लगाने की ख्वाहिश है तो आग लगेगी, तो पता है लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही तो मकान थोड़ी है, सबके मकानों में आग लगेगी और सब इस गर्मी और इसमें झुलस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अदल को कायम किया जाए। मैं उन हिंदुओं की भी बातों को देखा जो इसको कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत भी करते हैं। कई ऐसे लोग सामने भी आए, मौजूद हमने देखा, कुछ जिम्मेदार लोग थे, कुछ सियासी लोग थे, हत्ता के कुछ पंडित लोग भी हैं जो इन तमाम तशद्दुद के खिलाफ बात करते हैं। इसका मतलब है कि अभी इंसानियत बाकी है। वो इंसानियत के तकाजे इसकी मजम्मत करते हैं कि जहां ऐसे हालात हो रहे हैं हिंदू भी आगे बढ़ करके इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, हम सबको भी अगर कोई बात करनी है तो इंसाफ की बात करनी है। आप अपनी जिंदगी में भी अदल कायम करो और अपने मुल्क में भी अदल कायम रखो। हमारे साथ खुद एक मामला पेश आया, मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट में, अदालत में मौजूद यहाँ के निजाम के एतबार से मैं आपको बता रहा हूं। एक बूढ़े मियाँ को, वो शायद उम्र के 60-65 साल की उम्र का होगा और दिमागी तवाजुन पता नहीं, चिड़चिड़ था, कोर्ट में आया हुआ था और पेशी थी वहां पर, पेशी वहां पर मौजूद थी। तो आया बेचारा बड़ी तैयारी के साथ, सुबह के वक्त आया। वहां पर कोर्ट में 6 लोग खड़े हुए थे और उनका मुकदमा चल रहा था। और उनके मुकदमे के टाइम पर जो एविडेंस चलते हैं, ये गवाह बुलाए जाते हैं। मैं इसका आईनी शाहिद हूं, आपको बता रहा हूं। जज ने गवाह को पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ये बूढ़े मियाँ को, चाचा को लेकर के आई। ये कटहरे में आए। वहां केस क्या चल रहा था मैं आपको बताऊं। वो जो 6 लोग थे जिनको कोर्ट में रखा गया था, वहां खड़ा किया गया था, उनका मसला किसी प्रॉपर्टी का चल रहा था कि उन लोगों ने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी कब्जा की हुई है। उस पर गवाह बनकर चाचा आए हुए थे। तो ये चाचा जब खड़े हुए तो जज ने पूछा कि आप इनको पहचानते हो? तो जाते साथ वो भड़क गए, कहा कि ये 6 लोगों ने नहीं मारा है मुझको, इन्होंने नहीं मारा है मुझको, मुझे तो मेरा बेटा और उसका दोस्त मिलकर के मारे थे। वो बार बार यही जुमला दोहरा रहे हैं। तो जज ने पूछा कि आपका मसला क्या है? हम ये पूछ रहे हैं कि ये 6 लोग जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप इनको जानते हैं? कहा नहीं, इन्होंने नहीं मारा मुझको। मसला ये था, मैं आपको बताऊं, इस बूढ़े का बेटा और उसका दोस्त दोनों मिलकर के बाप के साथ बदतमीजी की है, मारपीट भी हुई। उस दिन ये कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए चाचा, और वो 6 लोग किसी जमीन के मामले में वहां पर लड़ रहे थे, उनको भी पुलिस अरेस्ट करके लाई हुई थी। तो उनके मामले में चाचा को गवाह बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें उम्मीद है आप भी खैरो आफियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान, इंसाफ होना चाहिए, उसके हवाले से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जहां भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। ये मामला मेरे सामने का है। इसका टीका ले जाओ, उसको भिड़ा दो, उसका टीका लाओ, इसको भिड़ा दो। और उसके बाद पुलिस शर्मिंदा भी है। बाद में जज ने फटकार भी लगाई कि मियाँ इसका मसला क्या है। तब फिर उसने कहा कि मेरी तो कंप्लेंट ली ही नहीं गई है,
مجھے پتا نہیں کسی اور کا یہاں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میرا اپنا جو مدعا تھا, میری کمپلینٹ تو لکھو کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا, میرے بیٹے کے دوست نے مجھے مارا تھا. میرے عزیزو, یہاں پر یہ معاملات چلتے ہیں کہ راہ چلتا ہوا آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو گواہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے نظام درہم برائم رکھو. اللہ تعالی ہمیں عدل کی زندگی عطا فرمائے. نا انصافی کرنے سے اور حکم عدولی کرنے سے مولا تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم اپنے دین پر ہمیں قائم رکھے اور بد دین ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.